हेलो दोस्तों, यूसीएस सिक्स ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 6 जानेंगे जीवन के विभिन्न आयाम। यानी इस चैप्टर का नाम है जीवन के विभिन्न आयाम। यानी जो हमारा आयाम का अर्थ हुआ कि जो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के आयाम होते हैं, जो पहलू होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारा जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के बाद से जो हमारे जीवन में बदलाव आए, जो हमारे जीवन में दैनिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिला, उसके बारे में हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत से बसने लगे। यानी जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत थे वहां से क्या हो गए, यहाँ पर बसने लगे। इन लोगों का पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर विशिष्ट समूह के रूप में जानी जाती है। यानी इनके बारे में साहित्यकार और कुछ पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि इन स्रोतों में वेद विशेष महत्वपूर्ण है। यानी इनकी जानकारी में हमें वेद क्या है जी, इनके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। यानी वेद के माध्यम से जो आर्य लोग आए थे उनके बारे में हमें विशेष जानकारी मिलती है। तो वैदिक साहित्य 2 श्रेणी में विभक्त होते हैं। यानी जो हम लोग वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक सभ्यता की बात करें, तो वैदिक सभ्यता का जो वर्णन है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक जिसे बोलते हैं पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य, और दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य या उत्तर वैदिक काल। इसके अंतर्गत पहले हम लोग इसके काल के बारे में हम लोग यहाँ से अपने पॉइंट के अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा दोस्त, दिया हुआ है कि वैदिक काल। तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। यानी जो वैदिक काल है इसका भी विभाजन हम लोग 2 भागों में करते हैं। पहला है हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। यानी जो भी सारी घटनाएं अगर ऋग वैदिक काल की होगी वो कितने से कितने तक होगी, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो भी घटनाएं हैं, जो भी कालक्रम है, उसमें हम लोग आकेंगे। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल क्या है जी, 600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो भी घटनाएं हैं उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। यानी जो हमारा भारत आने का सिलसिला था आर्यों का, जो हमारा भारत कहां से आए थे, पश्चिमोत्तर भारत से। यानी पश्चिमोत्तर भारत में आकर क्या करने लगे, बसने लगे। लेकिन इनका मूल निवास हम लोग देखेंगे कि इनका मूल निवास माना जाता है कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मुख्य निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यानी आर्य का मुख्य निवास स्थान कहां माना जाता है, मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित भाषा वैदिक सभ्यता कहलाई थी। यानी आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई थी। और देखेंगे कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यानी आर्य जो सभ्यता का विकास किए थे उनका कैसा सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था। जो कि हमने इसके पहले वाले में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास किसमें हुआ था, शहरी सभ्यता में हुआ था, नगरीय सभ्यता में हुआ था। लेकिन जब आर्यों का पतन हो जाने के बाद से जब हड़प्पा सभ्यता के, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका पतन हो जाने के बाद से जब आर्य बसने लगे तो इनके सभ्यता यानी कि इनकी विकास किसमें हुई, ग्रामीण सभ्यता में हम लोग इसको आंकते हैं। उसके बाद से देख रहे हैं कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यानी जो आर्य जो अपना भाषा का प्रयोग करते थे, जो बोलते थे, जो वार्तालाप करते थे, तो वो ना ही हिंदी बोलते थे और ना ही वो संस्कृत बोलते थे। उनका नहीं हिंदी और नहीं मैथिली अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। उनका मुख्य भाषा क्या था, संस्कृत था। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, 20 का प्रधान 20 पति होता था एवं जन का शासक राजन कहलाते थे। यानी जो आर्य लोग थे वो अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए 5 भागों में बांटे हुए थे, जो इस क्रम में है। यानी कुल,
ग्राम, बीस, जन, राज। तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था और बीस का प्रधान को बीसपति कहा जाता था एवं जन का शासन को राजन कहा जाता था। यानी जो जन के शासन करते थे, जो कबीले होते थे उन पर जो अधिकार करते थे उसको राजन कहते थे और जो ग्राम का जो गांव गांव का देख रेख करता था उसको हम लोग ग्रामीण कहते थे। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो 20 यानी जो देश नगर का रख रखवाली करता था उसको हम लोग बीसपति कहते थे। उसके बाद से देखेंगे वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाते थे। यानी जो हम लोग वेद के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर वेद कैसे इसका अध्ययन कैसे किया जाता था, तो वेद को मौखिक रूप से यानी मुंह से उसको क्या किया जाता था, रटाया जाता था और उसको याद कर उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता था। क्योंकि उस समय पहले तो लिखा नहीं जाता था, लेकिन उसको रट कर यानी उसको रट लिया गया था और उसी को दूसरे व्यक्ति से सुनाया जाता था और उसको रटाया जाता था। इस तरह वेद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। उसके बाद से देखेंगे कि वेद को श्रुति भी कहा जाता है। यानी वेद को आखिर बाबू श्रुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेद ही एक ऐसा चीज है जिसे सुनकर लिखा गया है। क्योंकि ये बहुत दिनों तक जैसे वेद का उच्चारण हो गया तो उसे लिखा नहीं गया था, इसे क्या किया जाता था, सुनकर लिखा गया था, इसलिए इसे हम लोग श्रुति भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वेद की भाषा को पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता था। यानी जो वेद की भाषा थी, जो वेद का उच्चारण वाली भाषा थी, उसको पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत के श्रेणी में रखा जाता था। उसके बाद से बात करेंगे कि आर्य के शत्रु, यानी जो आर्य आए थे तो यहाँ पर उसका शत्रु भी तो होगा ना, क्योंकि वहां से कोई आ रहा है तो दूसरे जब आएगा दूसरे जगह पर तो उनका शत्रु और मित्र दोनों बनते हैं। तो जो आर्य जब आए थे बाबू, जो मध्य एशिया से आर्य आए थे और पश्चिमोत्तर भारत, यानी देखिए यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत कहने का अर्थ क्या है, इस भारत की मैप से समझेंगे। ये हमारा हो गया भारत का मैप। हमने पिछले वाले भी कक्षा में अध्ययन किया था कि जो पश्चिमोत्तर होगा यानी उत्तर और पश्चिम के जो बीच का भाग होगा उसी को हम लोग पश्चिमोत्तर भाग कहेंगे, ठीक है ना। तो जब आ रहे थे तो यहाँ पर पंजाब और मध्य एशिया यानी पंजाब और यहाँ पर जो क्षेत्र था यहाँ पर क्या करने लगे, वो बसने लगे। जब बस गए थे वो धीरे धीरे अपना फैलाव बढ़ाने लगे तो उनका भी कुछ शत्रु उत्पन्न हुए, कौन, उनका विरोधी, उनका दुश्मन उत्पन्न हुए, जो कि यहाँ पर इस प्रकार है। जो आर्यों के शत्रु विरोधी दास एवं दस्यु को माना जाता है। यानी जो आर्य थे उनका जो दुश्मन था वो उसको हम दास एवं दस्यु के नाम से जाना जाता है। उसको माना जाता था कि जो दास लोग थे, जो दस्यु लोग थे, वो क्या थे, आर्यों का दुश्मन थे। क्यों थे बाबू, क्योंकि आर्य जो थे वो पूजा पाठ करवाते थे, वो यज्ञ में भाग लेने के लिए नागरिक को प्रलोभन करते थे, जो कि ये सब क्या करते थे, जो दास प्रथा के लोग थे, जो दस्यु के श्रेणी के लोग थे, वह इन सभी इन पखंडियों का, पखंडी नहीं बोलेंगे, जो इनकी विचारधारा थी उनको क्या करते थे, इनका विरोध करते थे कि ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। तो इस तरह माना जाता है कि जो दास थे और दस्यु थे वो आर्यों का दुश्मन थे। उसके बाद से हम देखेंगे कि आर्यों का बसाव, यानी जो आर्य थे, तो हमने अभी अभी चर्चा किया है कि जो आर्य थे वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से। यानी उनका मूल निवास यहां पर नहीं था, भारत में नहीं था, लेकिन वो जो मैक्स मुलर थे उन्होंने बताया है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे और उन्होंने वहां का अपना डेरा डंडा छोड़कर मध्य एशिया से छोड़कर हमारा पश्चिमोत्तर भारत में आकर बसना प्रारंभ कर दिए थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आर्य लोग आए थे तो सबसे पहले कहां पर बसे थे, तो उसको हम लोग उसके नाम जहां पर बसे थे उसको हम लोग शब्द सिंधु के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी नागरिक जो बसता था तो ऐसे बंजर भूमि या पहाड़ी पर थोड़ी ना बसता था। उसको रहने के लिए चाहे आपका ही आवास हो, तो जो आवास बनता है, चाहे कोई भी आदमी हो जो अपना बसेरा बनाता है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, खाने पीने या रहने की व्यवस्था क्या हो चाहिए, उसके वातावरण यानी उसके शरीर के वातावरण उसके अनुसार होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, वहां पर निवास करेगा। तो इन लोगों के लिए जब देखा कि सिंधु जो है, शब्द सिंधु के नाम से जानेंगे कि सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां जो सतलज है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, रावी है तथा सरस्वती है, दृष्टि नदियों का क्षेत्र है, जिसको हम लोग सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सप्त सिंधु यानी सतलज की जो भी जो क्षेत्र था वहां पर वो रहने लगे, क्योंकि वहां पर क्या होता था कि जो नदी का जो तट होता था वहां पर क्या होता था कि वो अधिक उपजाऊ होता था।
क्या बाबू, जो नदी का तट होता है, जो नदी का जो दोनों भाग का क्षेत्र होता है वो अधिक उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि जो नदी होती है वो अन्य जगह से क्या करती है कि कुछ उर्वरक सामान जैसे पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ढोकर लाती है और अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखती है। और वहां पर जो नदी का क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र होता है, वहां पर खेती करना आसान होता है, क्योंकि वहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाएगा और जो कम लागत में वहां पर खाद, उतना खाद नहीं भी डालिएगा, खाद पोटास ये डीएपी नहीं भी डालिएगा तो अभी फसल आपको अच्छा होगा। तो इन्होंने क्या किया कि उस नदी क्षेत्र में यानी तटीय क्षेत्र में बसना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद से देख रहे हैं कि गंगा यमुना दोआब, यानी जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र होता है, तो पहले हम लोग जान लेंगे बाबू कि गंगा जो का दोआब होता है वो यमुना का जो दोआब होता है उसे दोआब कहते किसे हैं। यानी जो एक नदी, मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ बाबू, ये हमारा गंगा हो गया, ये हमारा गंगा हो गया और ये हमारी क्या आ गई, यमुना जी आ गई, ये यमुना जी आ गई। और इनके जो बीच का क्षेत्र होता है, इनका जो बीच का भाग होता है उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दोआब कहते हैं। यानी जहां दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। दोआब का क्षेत्र देखना होगा ना तो आप पटना का पुल पर जाइएगा जो गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, और इसके पश्चिम वाले भाग में देखिएगा कि इसमें इधर से गंगा आई है। देखिए इसमें तो उतना साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारा गंगा है, ये हमारा बिहार है, बिहार में एक पटना, जो बिहार की राजधानी पटना है, तो यहाँ से एक आई है गंगा और इधर से गई यमुना। तो जो बीच वाला क्षेत्र होगा ना उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। जो उसका बीच यानी जहां पर बीच में जो तटीय भाग होता है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो गया कि गंगा यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो इन्होंने उन दोनों भागों पर भी बसना और अपना फैलावा स्टार्ट कर दिया। क्यों? अपना क्षेत्र बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से देखेंगे कि ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को हमने पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल का जो ईयर होता है, समय होता है, कितना होता है बाबू, यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक कि ऋग वैदिक से यह पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी, यानी ऋग वैदिक काल का जब अध्ययन करेंगे तो ऋग वैदिक काल यानी जो भी घटना, याद रखिएगा बाबू, यानी जो भी घटना 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की बात कही जाए तो आप क्या करना है कि वो घटना किस काल में घटी है, तो ऋग वैदिक काल में। ठीक है ना? आप उत्तर वैदिक काल की बात करेगा तो उत्तर वैदिक काल कब होगा कि 1000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक लोग उसको उत्तर वैदिक काल कहेंगे। ठीक है ना? तो उत्तर वैदिक काल को अभी बाद में रखते हैं, हम अभी ऋग वैदिक काल को अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि ऋग वेद में यह पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी कहलाते थे। यानी जिनके पास अधिक गाय थी वो क्या कहलाते थे बाबू, धनी कहलाते थे। क्योंकि गौ हत्या उस समय क्या था, प्रतिबंध था। गौ को उन्होंने पूजा यानी मात्र समान उसे पूजा करते थे, और गायों को जो मारने पर उनको जिला से निष्कासन कर दिया जाता था, या मृत्यु होने के दंड में उन्हें 100 गाय देना पड़ता था। ऐसा उस समय प्रधान था। तो जिनके पास गाय अधिक थी तो उन्हें क्या कहा जाता था कि ये बहुत अधिक धनवान है। बहुत क्या है जी बाबू, अधिक धनवान है। उसके बाद से देखेंगे कि गाय के साथ साथ वो क्या करते थे, अन्य पशु को भी पालते थे। क्योंकि ऋग वैदिक काल मुख्य रूप से पशुपालक थे। क्या थे बाबू, पशुपालक थे। वह उतना खेती करना नहीं जानते थे, वो क्या करते थे, पशुपालक थे और काम चलाऊ यानी नाम मात्र के क्या करते थे, खेती करते थे वो। उसके बाद से देखेंगे कि जो अन्य पशु है, भेड़, बकरी एवं घोड़े, वह पालते थे। क्या करते थे बाबू, वो गाय के साथ साथ क्या करते थे, भेड़, बकरी एवं घोड़े को पालते थे। उसके बाद से देखेंगे कि पशुपालन की तुलना में कृषि का कार्य कम था, वह यौ उगाया करते थे। यानी हम लोग अभी बात किए हैं कि जो ऋग वैदिक काल के लोग थे, ऋग वैदिक आर्य थे, तो वह खेती करना कम जानते थे और अपना काम चलाने के लिए, सिर्फ गुजर बसर करने के लिए क्या करते थे, खेती करते थे। और खेती में क्या था कि मुख्य रूप से वो जौ बो देते थे। तो जौ क्या होता था, वो खाने के लिए भी उपयोग कर लेते थे और पूजा पाठ में भी उसका क्या करते थे, उपयोग करते थे। जो कि आज भी हम लोग वही काम करते हैं। जो जौ को हम लोग हवन में या जौ को पूजा पाठ में जो होता है, कलश होता है, कलश स्थापना होता है, उसके नीचे रखने में आज भी हम लोग करते हैं। जो किसका देन है, वह आर्य लोग का ही देन है, जो हम लोग पूजा पाठ में उसका यूज करते हैं। उसके बाद से देखेंगे तथा ऋग वैदिक काल में शिल्पकार का वर्णन कम मिलता है।
अब बाबू देखिए बात क्या है कि जो ऋग वैदिक काल के लोग थे उनका शिल्पकार का भी बहुत ज्ञान कम था, वो काम चले हुए ही काम करते थे, जो कि शिल्पकारों में चमड़कार, बढ़ई, धातु के काम करने वाले धातु कर्मी तथा कुम्हार शामिल थे। यानी जो शिल्पकार हो गए तो शिल्प अपना तैयार करेंगे, चर्मकार हो गए, चर्मकार का मतलब क्या है, यानी कि जो चमड़ा का निकालने वाले वो उस समय मौजूद थे। बढ़ई यानी जो लकड़ी के सामान बनाने होते हैं उसको बढ़ई बोला जाता है। और धातु के काम करने वाले धातु कर्मी, और कुम्हार बोले तो जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते थे उनको कुम्हार कहते थे। जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा मिट्टी के बना हुआ घूसर है, जो कि यहाँ पर घूसर मृतबान, यहाँ पर देखिए इसको बनाकर यानी मिट्टी के बनाकर लाल रंग से ये इसको पेंटिंग किया गया है, यानी इसको इस पर चित्रकार किया गया है। उसको वह अपने बर्तन में चित्रकार करते थे ताकि वो अपना बर्तन क्या हो, सुशोभित लगे, अच्छा लगे। तो इस तरह हम लोगों ने अभी तक इतने बारे में यानी ऋग वैदिक के बारे में चर्चा किया। उसके बाद से जानेंगे कि जो ऋग वैदिक काल के लोग थे उनके लिए कुछ पवित्र देवता थे, यानी उनमें क्या थे, जो पवित्र उनके देवता थे उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको क्या कीजिएगा कि हम अध्ययन करने यानी उसके बारे में पढ़ने से पहले क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने ऋग वैदिक देवता, यानी जो ऋग वैदिक काल के देवता थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसमें इंद्र के यानी इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, घौ थे, सोम थे, उषा थे, अश्विन थे, पूषण थे, विष्णु थे, मरुत थे। तो जो इंद्र हो गए तो इंद्र को मुख्य रूप से किसमें रखा गया था, यानी आर्य का प्रिय देवता इंद्र थे। वो क्या क्या करते थे, तो इंद्र को युद्ध का नेता यानी जो युद्ध होता था युद्ध का नेता माना जाता था, और वर्षा का देवता जो बारिश कराने वाले देवता हैं उसी को हम लोग इंद्र कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग अग्नि की बात कर लें तो अग्नि क्या थे, तो आर्य यानी मनुष्य और भगवान के बीच संबंध बनाने वाले जो अग्नि का कार्य होता था, भगवान और मनुष्य के बीच जो देवता मनुष्य के बीच क्या कहते हैं, मध्यस्थता करते थे। मध्यस्थता मतलब का, उसके बाद यहाँ पर रखना और इसके बाद को यहाँ पर रखना, ठीक है ना। उसके बाद वरुण की बात करेंगे तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, यानी वरुण जो देवता थे वो क्या, उनका कार्य क्या था, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता और समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, इनको वरुण को माना जाता था। उसके बाद से घो की बात करें, जो घो देवता थे वो क्या करते थे, आकाश का देवता, यानी आकाश का देवता थे जो घो को कहलाते थे। सोम की बात करें तो यह वनस्पति के देवता थे, यानी जो भी वनस्पति होती थी, जो भी फल कद मूल होते था उनका देवता कौन किसे माना जाता था, सोम को। उसके बाद से उषा की बात करें तो प्रगति एवं उत्थान का देवता, जो भी प्रगति एवं उत्थान करता था उस यानी उसकी पूजा, उस उत्थान की यानी उसके रूप में किसको पूजा किया जाता था, तो उत्थान के देवता के लिए यानी उषा को पूजा किया जाता था। उसके बाद से बात करेंगे आश्विन देवता, तो विपत्तियों को हरने वाला देवता, यानी आश्विन की संबंध के बारे में बात करें कि आश्विन को किससे संबंध दर्शाता था, तो ये क्या थे कि विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। उसके बाद से विष्णु की बात करें तो विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, यानी आज भी हम लोग विष्णु को क्या मानते हैं, विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। तो इस तरह ऋग वैदिक काल के कुछ देवता थे जिनका देवता और उनका संबंध यानी उनका क्या संबंध था, उस समय उनका क्या किस नेचर से उनका पालन उनका क्या बोलते हैं आदर सत्कार किया जाता था, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में उत्तर वैदिक काल पर। अब बात कर लेंगे उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का इसका हम लोग देखेंगे कि इसका काल कितना था वर्ष था, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय था। यानी इसमें जो भी घटना घटित होती थी उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल में रखते थे। उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है, यानी अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल को किस युग में भी रखा जाता था तो ब्राह्मण युग, यानी उस समय क्या होता था कि ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि आर्य लोग का शासन व्यवस्था अधिक रूप से चलता था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ने लगा और इस युग को ब्राह्मण युग यानी इसमें क्या होने लगे कि ब्राह्मण प्रथा अधिक प्रचलित होने लगी और इस युग को इस काल को हम लोग ब्राह्मण काल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज अभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था।
क्या किया जाता था बाबू, यानी जो राजा होते थे वो अपने राज अभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान करते थे और उसको क्या करते थे, राज सूर्य यज्ञ के माध्यम से क्या करते थे, अपने राज्याभिषेक का शुभारंभ करते थे। अब आपको माइंड में खटकती होगी कि आखिर ये राज सूर्य यज्ञ क्या होता है। तो राज सूर्य यज्ञ हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक रथ पर एक घोड़ा को, यानी घोड़ा वाले रथ को अच्छी तरह से सजा कर, यानी उसको सुसज्जित ढंग से सजा कर और उस पर सारे राजा का बखान लिखा होता है, यानी जो भी राजा के वृत्तांत होते हैं, उनसे जो भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है, उसका क्या सारा का सारा उस पर विवरण लिखा होता है और उसको यज्ञ से पहले, यज्ञ के पहले उसे छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जिस नगर का होते हुए जाता है और जहां तक चले जाता है वहां तक उसको शासन, यानी उस राजा का शासन यानी अधिकार होता चला जाता है। अगर उसको कोई योद्धा अगर उसको रोक लेता है और उसको, यानी घोड़ा को रोक कर पकड़ कर और उस राजा से युद्ध करता है, तब जाकर वो क्या होता है, उसका उस पर अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर घोड़ा ये जहां तक जाएगा और जहां तक वह स्वतंत्र रूप से विचलन करेगा, तहां तक उस राजा का जो छोड़ा है, जो राजा छोड़े हैं उस घोड़ा को, वहां तक उसका अधिकार होता जाएगा। जैसे कि हम लोग रामायण देखते थे, तो रामायण देखे होंगे, तो उसमें क्या होता था कि राम जी का राज्याभिषेक करने से पहले उसमें राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया गया और ये राज्याभिषेक से पहले छोड़ा गया। जो उनके ही पुत्र लव और कुश ने क्या कर लिया था, पकड़ लिया था, जिसके कारण उनसे युद्ध करना पड़ा और युद्ध कर घोड़ा को जीत कर ले जाना पड़ा। ऐसा वृत्तांत हम लोग को देखने को मिलता था। तो ऐसे राज सूर्य यज्ञ के बारे में हम लोग जान गए कि राज सूर्य यज्ञ कब किया जाता था, यानी जो भी राजा होते थे वो उनका राज्याभिषेक, यानी राजा बनने से पहले राज सूर्य यज्ञ किया जाता था और उस पर घोड़ा पर, यानी उनके जो भी राजा बनने वाले नागरिक होते थे, व्यक्ति होते थे, उनका पूरा वृत्तांत, पूरा व्याख्या उस पर अंकन किया जाता था और उसको छोड़ा जाता था और जहां तक जाता था उसका वो अधिकार वहां उस राजा का होता था। तो उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, यानी जो उत्तर वैदिक काल के हल का जो सिरा मिला है उसको हम लोग सिरा कहेंगे, यानी हल जो हल होता था उत्तर वैदिक काल में जोतने वाले जो हल होते थे उसको हम लोग सिरा कहते थे। और हल रेखा को, यानी जो हल रेखा बनता था, जो लाइन बनता था, उसको हम लोग सीता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी अगर बात करें कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद। यानी देखिएगा कि जो भी न्यायालय होते हैं या जो भी सरकारी भवन होते हैं उस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो एक श्लोक है जो कि कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। ये जितने सारे हमने पॉइंट और फैक्ट को लिख रखा है आप बिल्कुल निर्धारक उसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही आपको आपके नॉलेज का लिए लाभकारी साबित होने वाला है। तो चलिए हम और बात करेंगे। दिया हुआ है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पत्थर ईंटों का प्रयोग किया गया है। यानी उत्तर वैदिक काल, तो ये तो जो हमारे आर्य लोग आए थे तो ये तो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन एक ऐसा नगर भी है जो कौशाम्बी, जहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी क्या किया गया था बाबू, एक कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि महाकाव्य 2 हैं। यानी महाकाव्य कितने हैं बाबू, 2 हैं। कौन कौन है, एक महाभारत है और एक रामायण है। कौन कौन है बाबू, एक महाभारत है, एक रामायण है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाकाव्य कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन है, महाभारत और रामायण। उसके बाद से देखेंगे कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यानी पूछा जाए कि महाभारत का पुराना नाम, वास्तविक नाम क्या है, तो जय संहिता। क्या होगा बाबू आंसर इसका, जय संहिता है। विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है जो महाभारत है, वो क्या है जी, विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे पुराना महाकाव्य है। उसके बाद से देखेंगे गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। यानी अगर गोत्र नामक संस्था की बात करें, गोत्र नामक प्रचलन यानी शब्द के प्रचलन की बात करें, तो ये भी उत्तर वैदिक काल से ही हुआ है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि वर्ण व्यवसाय के आधार पर उसको न रहकर जन्म के आधार पर क्या किया जाता था, उसका वर्ण बांटा जाता था।
यानी यहाँ पर क्या किया जाता था बाबू कि वर्ण व्यवसाय के आधार पर, यानी जो जिसका काम है उसका वो वर्ण नहीं होता था, जो जिस वर्ण में यानी जिस जाति में वो जन्म ले लिया है उसी गोत्र का वह कहलाता था। ऐसा उत्तर वैदिक काल में वर्णन किया गया है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे उपहार एवं नजराना। यानी उपहार और नजराना में क्या होता था कि ये जो उपहार थी या नजराना की बात करें तो ये ऋग्वैदिक काल में अपने स्वेच्छा के अनुसार कुछ चंदा वंदा दिया जाता था, लेकिन यह धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आते आते जो सभा थे, जो समिति थे, जो ग्रामीण मुखिया थे, वो क्या करने लगे, उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और जो यहाँ के शासक बने, जो नए शासक बने, वो क्या करने लगे, अनिवार्य रूप से कर के रूप में वहां से लेने लगे। जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी उपहार और नजराना में देखें कि ये जो हमारे जो कर होते थे वे स्वेच्छा से लिए जाते थे, यानी जो धनिक आदमी थे वो अपने क्या करते थे, स्वेच्छा से दे देते थे, और जो गरीब लोग होते थे वो भी क्या करते थे, जितना संभव है उतना वो नजराना के रूप में उसे दे देते थे। उसके बाद से देख रहे हैं कि जो हमारा उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के कई ग्रंथ रचे गए। यानी उत्तर वैदिक काल में भी ग्रंथ का क्या किया गया, रचना हुई है, जिन्होंने पुरोहित द्वारा रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बतलाया गया है। जो भी वो उत्तर वैदिक काल के पुरोहित थे वह सामाजिक राजनीति के बारे में विभिन्न प्रकार के बारे में बतलाए हैं। उसके बाद से देख रहे हैं कि जिनमें पुरोहित, योद्धा, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिल्पकारी, मछली पकड़ने वाले आदि शामिल थे। यानी जो पुरोहित वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, उस समाज को क्या करते थे, एक वर्ण में बांट रखे थे। पुरोहित तथा योद्धा जीवन वैभवशाली था, यानी जीवन उनका क्या था, वैभवशाली था। वो अच्छे धनिक मनिक थे। लेकिन जो कृषक थे, व्यापारी थे, वो क्या थे, जो मछली पकड़ने वाले थे, श्रमिक थे, वो क्या थे, वो गरीब थे। यानी उनसे वो क्या थे, वो गरीब थे। इस तरह उनका जीवन यापन उनके वर्ण व्यवसाय के आधार पर बांटा जाता था। उसके बाद से बात करेंगे पुरोहित की। तो पुरोहित में क्या है कि यागिक, यानी यागिक क्रियाओं को करने के लिए जो भी यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था वो सारे के सारे काम किनको सौंपा जाता था, कौन कराते थे, पुरोहित। यानी यागिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित कराने वाले लोग होते थे। पुरोहित कौन होते थे बाबू, जो भी यज्ञ कार्य कराने वाले लोग होते थे वह पुरोहित कहलाते थे। क्या कहलाते थे बाबू, पुरोहित कहलाते थे। तो पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में बांटा है। यानी जो पुरोहित वर्ग के लोग थे वो यहाँ के नागरिक के, यहाँ के सामाजिक वर्ण को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो थे उनका कार्य क्या था, तो ये सिर्फ पाठ का अध्ययन करेंगे, यानी वेद का अध्ययन करेंगे, और उनसे जो उपहार मिलेगा उनको क्या करेंगे, अपने जीवन यापन करने के लिए उसको अपना धन इकट्ठा करेंगे और उससे अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। उसके बाद से बात करें जो क्षत्रिय लोग होते थे तो उनका क्या कार्य होता था कि वो युद्ध करेंगे। यानी जो भी संकट, आपसी संकट आएगी या उधर से यानी दूसरे नगर से जो भी आपसी संकट आएगी तो उसको क्या करते थे, वो लड़ने का काम करते थे। किनका काम था, क्षत्रिय का। अब वैश्य की बात करें तो वैश्य लोग वे लोग होते थे तो जो भी अन्न उपजता था उसको व्यापार के माध्यम से इधर से उधर बेचने के काम और खरीदने के काम करते थे। और क्षुद्र की बात करें तो क्षुद्र में आ गए शिल्पकार, ये चर्मकार, धोबी, ये सब जो भी छोटे वर्ग के लोग थे वो क्षुद्र में आते थे और उनका काम ये सब कपड़ा साफ करना, चर्म निकालना, ये सब आदि कार्य को बांटा गया था। तो इस तरह जो पुरोहित थे वो समाज को 4 वर्णों में बांट रखा था और इन चारों वर्णों के जो सामाजिक जो वहां के लोग थे वो अपना अपना कार्य को निष्पादित करते थे। अब जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। यानी वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था कि शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। यानी अभी हम लोग मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। मौखिक का अर्थ क्या होता है बाबू, आपको बतलाना है। मौखिक का अर्थ क्या होता है, यानी जिसको हम लोग मुंह से बोलकर,
क्या है बाबू, यानी जिसको हम लोग मुंह से बोलकर लिखते हैं सुनते हैं उसे हम लोग बोल देंगे मौखिक। और लिखित मतलब क्या, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है आप उसको लिख रहे हैं तो इसको हम लोग लिखित शिक्षा बोलेंगे। लेकिन मौखिक में क्या होता है कि सिर्फ आपको मुंह से हम बोलेंगे, आप भी जवाब हमको मुंह से दीजिएगा, लिखकर नहीं दीजिएगा, उसको हम लोग मौखिक बोलते थे। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा किस तरह की दी जाती थी, तो मौखिक शिक्षा दी जाती थी, यानी मुंह से बोल बोल कर, यानी उसका उच्चारण कर 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 मुंह से ही सिखाया जाता था, उसको रटाया जाता था। यानी शिक्षार्थियों को वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था और वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। तो शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। कितना बाबू, 12 वर्षों तक उनको क्या करना पड़ता था, वो जो गुरु होते थे, जो गुरुवर होते थे, उनके पास 12 वर्षों तक उनको रहना पड़ता था। और उनके जो कार्य होता था, यानी लकड़ी काटना, खाना पकाना, सर सफाई करना, खेती करना, ये सारे वहां पर रहकर सीखते थे, करते थे और उन्हीं के पास शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद से हम लोग जानेंगे गुरु शिष्य परंपरा एक झलक। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है, गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होता है वो बहुत ही पवित्र और घनिष्ठता बनी रहती है। यानी उनके बीच जो आदर सत्कार बनता है वो बहुत ही मीठे और स्वभाव का होता है। ऐसे ही जो आज हम लोग अपने पाठशाला में अध्ययन करते हैं और जो हम लोग शिक्षा के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करते हैं, यह पहले ऐसा नहीं था। यानी हजारों साल पहले, हजारों वर्ष पहले भारत में एक तरह का पाठशालाएं नहीं थी, यानी इस तरह का पाठशालाएं नहीं थी। वहां पर जो शिक्षार्थी होते थे वो क्या करते थे, गुरु के पास यानी गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा को ग्रहण करना होता था। यानी उनको कोई पाठशाला नहीं होती थी, उनको क्या होता था, जो जहां पर गुरु होते थे उनको अपने गृह को त्याग कर वहां पर शिक्षा, यानी जो गुरु होते थे वहां पर जाकर उनको शिक्षा ग्रहण करना होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक गुरु के पास 5 मित्र, यानी 5 मित्र 5 ठो शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन की बात हुई कि वर्षा होने लगी। क्या होने लगी बाबू, वर्षा होने लगी। और वर्षा होने लगी तो गुरुवर ने, यानी गुरु ने एक अरुणी नामक बालक को कहा कि जाओ वंश, जाकर देखो कि अपने खेत में जो मेढ़ लगा है वो कहीं बारिश के पानी यानी अधिक पानी से टूट ना जाए। तो जो अपने गुरु होते थे उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने क्या किया, उस अपने कार्य को निष्पादन करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए वो चल पड़े। तो जब जंगल में पाठशाला थी और जंगल में ही कुछ दूर पर क्या था, खेत बना हुआ था। तो गए, कुछ दूर गए, खेत में गए तो देख रहे हैं कि सारा पानी क्या हो रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। जितना बांधने का प्रयास कर रहे रुक ही नहीं रहा, बांधने का प्रयास कर रहे रुक ही नहीं रहा। तो उनके मन में विचार आया कि अब हम क्या करें कि ये मेरा मुझसे बंधा नहीं जा रहा है, मेढ़ लग नहीं रहा है और पानी क्या हो रहा है, सब गिर जा रहा है। तो गुरुवर हमको बोलेंगे आखिर ये अगर नहीं मेढ़ लग रहा है तो खेती कैसे होगी। तो उन्होंने क्या किया, उस बांध की मेढ़ पर ही क्या किए, सो गए। पानी को रोकने के लिए, देखिए कितना गुरु के प्रति स्नेह है कि पानी को रोकने के लिए उस मेढ़ पर ही सो गए। सोने के पश्चात से क्या हुआ कि बारिश आ रहा है, पानी उसी तरह अब सो गए हैं तो पानी रुक गया है, अब खेतों में लग रहा है पानी लग रहा है। तो जब ज्यादा समय हो गया, 2-4 घंटा हो गया, तो गुरु ने कहा कि ओ अभी अरुणी नहीं आया, वो खेत में इतना देर लगा दी मेरे को बांधने में। तो अन्य विद्यार्थी ने, अन्य शिष्य ने क्या किया कि जाकर जब देखा कि गुरुवर जब देखा कि अरुणी खेत के मेड़ पर सोया हुआ है, यानी उस पानी की जगह पर जहां पानी बह रहा था वहां पर क्या है, तो सोया हुआ है। तो उन्होंने आकर इसकी सूचना एक विद्यार्थी ने क्या किया कि गुरुवर को दे दी। तो गुरुवर जब गए अन्य शिष्य के साथ तो उन्होंने देखा कि अरे अरुणी ये तुमने क्या किया है। तो अरुणी का जवाब था कि गुरुवर आपने मुझे आज्ञा दिया था कि इस मेढ़ को बांधो, लेकिन ये पानी रुक ही नहीं रहा था, मेढ़ टूटा जा रहा था। तो मैंने आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए मैंने ही इस मेढ़ पर सो लिया, जिससे क्या हो कि पानी का रुकाव हो जाए और हम लोग अपनी खेती को अच्छी तरह से कर लिए। तो गुरु ने इस बात को सुनकर बहुत भावुक हुए, बहुत उनको
उनका मन प्रसन्न हुआ कि देखो ये मेरे प्रति कितना इनका स्नेह है, कितना इनका लगाव है। उन्होंने शाबाशी दिया और चाबस बोला कि वाह अरुणी, तुम बहुत अच्छे हमारे शिष्य हो। इस तरह गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता को देखा जाता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इनाम गांव एवं ताम्रपाषाण बस्ती, यानी एक भारत में ही इनाम गांव एक ऐसा जगह है जहां पर ताम्रपाषाण बस्ती पाई जाती है। यानी ताम्रपाषाण बस्ती का मतलब क्या है कि वहां पर तांबा का उपयोग अधिक होता था। वहां पर तांबा के बर्तन, आभूषण, ये सब उपयोग की जितने सारे वस्तु की बात की जाए अधिकांश मात्रा में तांबा की होती थी, जिसके कारण उसे ताम्रपाषाण यानी ताम्रपाषाण बस्ती के नाम से जाना जाता था। ये कहाँ है? ये हमारा पश्चिम भारत यानी पश्चिम भारत महाराष्ट्र है। यहाँ वहां पर उसका हम लोग ताम्रपाषाण बस्ती का वहां पर देखा गया है, खोजा गया है। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, यानी उत्तर पश्चिम में जो आर्य लोग आए थे वहां पर वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग साम्राज्य संस्कृति का विकास हो रहा था। यानी मानचित्र में इनाम गांव जो हमारा कहाँ है जी, महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पर? तो घोर नदी के तट पर स्थित था। वह ताम्रपाषाण बस्ती थी, यानी ताम्रपाषाण बस्ती के नाम से उसे जाना जाता था। इस जगह पर 3600 से लेकर 27 साल पहले लोग रहते थे। यानी ये इसका जब उत्खनन हुआ तो देखा गया कि यहाँ पर जो लोग होते थे वो 36 साल से लेकर 27 साल पहले यहाँ पर क्या होते थे, लोग रहते थे। तो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। वो किसके समकालीन थे? तो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। तो इस पूरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा की धातु भी प्राप्त हुई है। यानी जब वहां पर खुदाई किया गया तो तांबा पत्थर के अलावा तांबा के अलावा पत्थर, इस सारे के सारे क्या हुए, वहां पर वस्तु उपलब्ध हुए, यानी खोजने के प्राप्त वहां पर मिले। इनाम गांव के लोग मिट्टी के बने झोपड़ी में रहते थे। इनाम गांव की बात करें यानी इनाम गांव की बात करें तो वहां के लोग जो रहते थे वो मिट्टी के बने झोपड़ी में रहते थे, जिसकी छत यानी भूस यानी घास फूस खरपतवार से बने होते थे, जिसे गाढ़े ढक से ढक दिया जाता था। उसके बाद से देख रहे हैं कि यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, जिसको हम लोगों ने पहले घूसर मिट्टी बार का प्रयोग किया था, वहां पर घूसर का प्रयोग किया था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन इनाम गांव की बात करें, ताम्रपाषाण बस्ती की बात करें तो यहाँ पर नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति होती थी। यानी इस पर कुछ फिगर बने होते थे जिसे ज्यामितीय आकृति की श्रेणी में रखा जाता था। उसके बाद से बात करेंगे कि इनाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर, धान की खेती करते थे। क्या करते थे बाबू? यानी जो इनाम गांव के लोग होते थे वो धान, मकई, गेहूं, मटर ये सारे के सारे क्या करते थे, खेती करते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि इन पशुओं को उन्होंने क्या किया था, पालतू बनाया था। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। यानी जब खुदाई हुआ है, वहां से जब खुदाई किया गया महाराष्ट्र में तो वहां से इसके अवशेष हड्डियां मिला है और हड्डियों पर उसको काटा हुआ चिन्ह मिला है। तो इससे ज्ञात होता है कि इनाम गांव के जो लोग थे वो पशुओं का क्या करते थे, खाने के लिए क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे। उसके बाद से जानेंगे कि जो इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव में ताम्रपाषाण की संस्कृति के लोगों का सबसे बड़ा रोचक पहलू क्या था कि वो दफन करने का तरीका उनका अलग था। यानी इनाम गांव की बात करें, ताम्रपाषाण बस्ती की बात करें तो उनका जो दफनाने की कहानी है बहुत ही रोचक था। कैसा रोचक था कि जो ताम्रपाषाण यानी इनाम गांव के लोग थे वो जो उनके घर या उनके पड़ोस में जो मृतक होते थे, जो आदमी मर जाते थे, तो उनको मिट्टी के बने संदूक में रखकर अपने जो घर होता था उसके बीच में क्या करते थे, दफन कर देते थे। और साथ में उनके साथ कुछ बर्तन यानी मिट्टी के बने बर्तन को वो रख देते थे। ये सारे जानकारी उनको यानी ये सारी जानकारी कब प्राप्त हुई, जब खुदाई हुआ तो उनके साथ यानी मृतक शरीर के साथ कुछ हड्डी, कुछ मृत भांड आदि को अवशेष मिले, जिससे ज्ञात होता था कि जो इनाम गांव के लोग होते थे, जो ताम्रपाषाण बस्ती के लोग होते थे, वो क्या करते थे, वह मृतक को दफनाने के समय उसके साथ कुछ बर्तन का भी उपयोग खाने पीने के वस्तुओं को कब्र में रख देते थे।
कब्रों में मृतक के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी मिले हैं। यानी जो मृतक होते थे उनके साथ कुछ औजार, कुछ हथियार और कुछ आभूषण के भी कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इनाम गांव के लोग मृतक के साथ आभूषण, औजार, हथियार, खाने वाले बर्तन आदि को भी दफन करते थे। तो इस तरह हम लोगों ने क्लास 6 का अध्याय 6 यानी जीवन के विभिन्न पहलू, विभिन्न आयाम पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।